गुड आफ्टरनून। चलो, लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि साइंस में क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़े थे ना, क्लाइमेट के बारे में खत्म हो गया था वो वाला चैप्टर। आज हम न्यू टॉपिक करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मुझे बताओ तो मुझे बताओ कि पहले, जो बहुत दिन पहले, ठीक है, जबकि हम लोग के पास वॉच वगैरह नहीं था, ये जो वॉच में पहना हूँ रिस्ट में अपना, ये वॉच वगैरह नहीं था, ठीक है। तो तब तब क्या होता था, तभी भी हमारा क्या होता था, तभी भी हमारा मतलब हमारा एज बढ़ते जाता था, हमारा बॉडी बॉडी ग्रोथ होते रहता था, ठीक है। होता रहता है कि नहीं, सारी चीज होते रहता था, ठीक है। बॉडी ग्रोथ, अपना बॉडी ग्रोथ होते रहता था, ठीक है। डे नाइट होते रहता था, सीजन चेंजेस होते रहता था, ये सब कंटिन्यू रहता है, सीजन चेंजेस। और डे नाइट, डे डे के बाद नाइट जैसे आता है, ये तो कंटिन्यू होता है ना, डे आफ्टर नाइट। हम्म ये सब कंटिन्यू होता है, फिर नाइट के बाद फिर डे। तो हमें इसके जरिए, तो हमें तभी टाइम का ज्ञान कुछ था कि कितना बज रहा है, कि कितना मतलब एक डे में कितना टाइम होता है, एक नाइट में कितना टाइम जाता है। टाइम का कुछ ज्ञान था, तभी भी टाइम का कुछ ज्ञान हमें नहीं था। फिर भी उसी टाइम में, उस टाइम के मतलब वो पास्ट की टाइम में, टाइम की चीज कुछ होता था, कुछ टाइम होता था, लेकिन हमें उसकी कुछ पहचान नहीं थी, हाँ कि नहीं। हम्म हम्म तो मुझे बताओ कि ये टाइम ये चीज हम हमें कैसे पता चला कि टाइम क्या होता है कि नहीं, कुछ टाइम होता है कि अभी अभी मैं तुम्हें पूछूंगा, अभी कितना बज रहा है, अभी कितना बज रहा है टाइम। 2:24, तुम्हें कैसे पता चले 2:24 बज रहा है। हम्म हाउ डिड यू नो दैट इट इज टाइम 2:24? क्लॉक उस तुमने क्लॉक क्लॉक को देखा, क्लॉक में 2:24 बज रहा है, इसलिए तुमने बोल दिया कि अभी सर 2:24 बज रहा है, ठीक है। ये क्लॉक नहीं होता, यदि ये क्लॉक नहीं होता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि टाइम कितना बज रहा है, कुछ पता चलता है तुम्हें? नहीं चलता पता। सो हम टाइम कैसे पता चलता है, क्लॉक, ठीक है। क्लॉक एक इशारा हो गया जिससे से हम टाइम का पता लगाते हैं, ठीक है। चलो, फिर लास्ट तक हम आज क्लास डिस्कशन करेंगे टाइम के बारे में, ठीक है। टाइम एंड मोशन, टाइम एंड मोशन के बारे में हमारा यूनिट ये है, टाइम एंड मोशन। आज ओनली हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइम के बारे में, ओके, मोशन के बारे में। इसके बाद हम मोशन को जाएंगे, ठीक है। मोशन और कुछ नहीं होता। मोशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस को हम मोशन ही बोलते हैं, ठीक है। एक प्लेस को दूसरे प्लेस को जाना ही हमें हम मोशन कहते हैं, यही तो कहते हैं ना मोशन को। हम्म टाइम आज पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम टाइम ऐसा चीज होता है, टाइम एक ऐसा चीज है जो कि हमें मतलब हमारा जो चेंजेस होता है हमारे बॉडी में, बॉडी से स्टार्ट करके हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे डे नाइट में, हमारा सीजन्स में, कोई भी चेंजेस हमें नजर आता है, ठीक है। कोई भी चेंजेस नजर आता है, ठीक है। मान लो मैं इधर टाइम लिखा, ठीक है, TIME, इसको लिखने में कुछ टाइम लगा कि नहीं मुझे। ये जो वर्ड है, इस वर्ड को, 4 लेटर का ये जो वर्ड है टाइम, TIME, इसको लिखने के लिए मुझे टाइम लगा कि नहीं। तो टाइम हम किससे बोलेंगे, कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए इंटरवल जो हमें चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम, ठीक है। कोई भी इंटरवल, कोई भी टाइम मतलब कोई भी इंटरवल जो हमें चाहिए, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए जो भी इंटरवल हम लेते हैं, जो भी समय हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं टाइम, ओके। समझ में आ गया टाइम हम किसे बोलेंगे, ओके। चलो, आज कुछ मतलब कुछ टाइम का ऐसा यूनिट पता है तुम्हें, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, SE, सेकेंड, जिसको हम सिर्फ SE लिख सकते हैं, और सिर्फ एस भी लिख सकते हो तुम, स्मॉल एस, ओके। इसको हम सिंबलाइज करते हैं स्मॉल एस, ओके। इसको नोट डाउन कर लो, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, नोट डाउन कर लिया इसको, ओके, ठीक है। चलो,
आज कुछ टाइम का मेजरमेंट को देखते हैं, ठीक है। हमें जैसे पता है सेकंड सबसे लोएस्ट यूनिट है, ठीक है। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है और ये सेकंड सबसे टाइम का सबसे लोएस्ट यूनिट है, ठीक है। तो कुछ यूनिट्स में लिख रहा हूँ, उसको नोट डाउन करो। 60 सेकंड को लेके क्या होता है 1 मिनट। ये तो पता होगा तुम्हें, पता है। 60 सेकंड को लेके हम बोलते हैं 1 यूनिट, ओके। इसको ऐसी सी लिखो तो पता चलेगा। 60 सेकंड को लेके हम बोलते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट को लेके 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ओके। 24 आवर इज इक्वल टू वन डे, ठीक है। 24 आवर इक्वल टू 1 डे। तो मुझे बताओ कितना डे, मतलब कितना डे लिखेंगे तो 1 ईयर होगा। हम्म कितना डे लिखेंगे तो 1 आवर होगा। जैसे कि 1 ईयर होगा, 1 ईयर में कितना डे आता है। नहीं 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 नहीं, 365। और हाँ, वो लीप ईयर क्यों आता है। हाँ, वो लीप ईयर में 366, उसको लीप ईयर को हम एक ईयर में काउंट कर लेते हैं, इसमें इसलिए हम डेज नहीं लिखते हैं। लेकिन तुम जब डेज में कन्वर्ट करोगे इसको, तुम लिखोगे 365 इंटू 25 डेज, 0.25 डेज, ओके। 0.25 डेज इज इक्वल टू सॉरी, इज इक्वल टू 1 ईयर, ओके। जो 0.25 इसका मतलब है, 0.25 मतलब 1/4, तो वही है था ना 0.25। तो इसको 0.25 हम क्यों बोलते हैं, 0.25 1/4, ठीक है। 1/4 ऑफ ए डे इज इक्वल टू 24 आवर, ओके। ओके, ए डे इक्वल टू 24 आवर ना। हाँ, 24 आवर। तो इसको मतलब इसका 1/4 हम निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, होगा 12, सॉरी 6 आवर ना। 6 आवर होगा कि नहीं, इसको काटेंगे तो 6 आवर। तो हमें क्या पता चला, अभी हमें ये क्या पता चला। तो एक ईयर में कितना होता है 365 डेज इन 6 आवर। एक ईयर में ये होता है 365 डेज एंड 6 आवर, ओके। यही होता है 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर। क्लियर, क्लियर, ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है 10 ईयर, 10 ईयर इक्वल टू 1 डिकेड, ठीक है। 10 ईयर को 1 डिकेड हम बोलते हैं, ठीक है। और 10 डिकेड इज इक्वल टू 1 सेंचुरी, और 10 सेंचुरी इज इक्वल टू 1 मिलियनियम। 10 सेंचुरी मिलियनियम। आ गया समझ में। इसको नोट डाउन करके लेना, ठीक है। कर लिया इसको नोट डाउन पूरा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, ओके। इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर। हम्म तो चलो, पहले पहले फर्स्ट हम टाइम का पता कैसे किए, कि टाइम को हम कैसे नापेंगे या कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे, कैसे पता चलेंगे, ठीक है। एक नाम सुने हो, गैलीलियो। गैलीलियो का नाम सुनो, क्या था ये। गैलीलियो साइंटिस्ट है, एन इटालियन साइंटिस्ट, ठीक है। इटालियन मैथमेटिशियन इसको इटालियन मैथमेटिशियन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमर, ये भी एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, एंड एंड एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर, ओके। इटालियन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, गैलीलियो। गैलीलियो पहले क्या किए थे, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम गैलीलियो एक पेंडुलम जैसा स्ट्रक्चर बनाया था। पेंडुलम क्या पता है तुम्हें।
ऐसे ऐसे बॉक्स होगा और इधर एक गोल जैसा कुछ लगेगा। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक पेंडुलम का एक मॉडल दिखा रहा हूँ, उसको देखना, ठीक है। देखो ये मॉडल जैसे ऐसे होता है पेंडुलम, दिख रहा है मॉडल? देखो ये एक बॉल जैसा पॉइंट रहता है और इसमें एक स्टिक जैसा लगता है, ठीक है। पेंडुलम में कैसे नापते हैं हम लोग, एक मिनट। ये जो पेंडुलम है इसमें हम कैसे नापते हैं, ठीक है। कैसे नापेंगे? देखो ये जो बॉल है, ये बॉल को हम मतलब ये टू एंड फोर मोशन किएगा, इधर से टू एंड फ्रो, इसका मोशन का बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ओके, समझ में आ गया? मान लो ये बॉल है, ठीक है, इसको इधर से लेंगे, ठीक है। ये जो मूवमेंट कर रहा है इधर से लेके इधर आ रहा है, देखो ये मूवमेंट कर रहा है, इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है कि नहीं? ये मूवमेंट कर रहा है, देखो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। ये जो मूवमेंट कर रहा है इधर से लेके इधर जो मूवमेंट कर रहा है, इस जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस टाइम टेकिंग को बोलते हैं हम वन ओसिलेशन। ओके, तो पहले इससे हम टाइम, पहले फर्स्ट टाइम हम इस पेंडुलम के जरिए हम टाइम नापते थे। एक काम करने के लिए इसको ऐसे मतलब ऐसे इसको हिला के चले जाएंगे, एक काम खत्म कर लेंगे, तब तक देखेंगे कितने देर हिल रहा है ऐसा, और टू वन फोर मोशन कितने बार कर रहा है, ठीक है। इससे हम टाइम नापते थे। तो ये जो देखो ये जो फिगर है, ऐसे फिगर ड्रा किया हूँ, ठीक है। इस फिगर देखो, इसको हम ऐसे हिलाएंगे तो ये क्या आएगा, इधर इस पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, और इस पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। इधर से छोड़ेंगे तो इधर तक आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर से आएगा। ओके, इधर मूवमेंट करता है, इधर मूवमेंट करता है, इधर भी मूवमेंट करता है। ओके, तो ये जो मूवमेंट करता है इस टू एंड फ्रो मोशन करता है। ओके, पेंडुलम का डेफिनेशन को हम बोलते हैं पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है, LOUM, ठीक है। पेंडुलम को हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम इज ए डिवाइस, इट इज, इसको लिख लो, इट इज ए डिवाइस used, it is a device used to measure, दिखाई दे रहा है ना ये? दिखाई दे रहा है? हाँ, हाँ, it is used to measure the time interval by its oscillation, by its using periodic oscillation, ठीक है। using periodic oscillation, यूजिंग पीरियोडिक ओसिलेशन, ठीक है। ये जो ओसिलेशन करता है यहाँ, देखो ये जो यहाँ से इधर तक मूवमेंट करता है, ये जो यहाँ से इधर तक मूवमेंट करता है, इसका जो ओसिलेशन है इसको बोलते हैं पीरियोडिक ओसिलेशन। मतलब ये एक पीरियड में ओसिलेट कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो ये जो ओसिलेट कर रहा है, जो ओसिलेट कर रहा है इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक ओसिलेशन, ठीक है। ये कितने बार, मतलब इसका टाइम इंटरवल कैसे मेजर करते हैं, ये कितने बार, मतलब इधर से एक काम करने के टाइम में कितने बार इधर से इधर जा रहा है। देखो इधर से एक, वन टू, वन थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे मेजर हो रहा है ना, जा रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे, जो टाइम जा रहा है उसको हम बोलेंगे टाइम इंटरवल, ठीक है। उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है, इसको लिख लिया ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो टाइम टेकन फॉर वन टू एंड फ्रो मोशन और वन ओसिलेशन, इसको ये जो एक इधर से मूवमेंट करके फिर इधर पहुंचने तक, इसको हम बोलेंगे वन ओसिलेशन, ठीक है। वन ओसिलेशन, इसको बोलेंगे हम वन ओसिलेशन, इज इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, ठीक है। एक जो मूवमेंट करता है इधर से आके, इसको मान लो हम टू मोशन कहेंगे, इसको हम फ्रो मोशन कहेंगे, ठीक है। तो इधर से आके टू मोशन, टू से एक फ्रो कंप्लीट करना, मतलब इधर से आके फिर इधर पहुंच जाएगा, फिर इधर से आके इधर तक, फिर ये पॉइंट में आने तक इधर से आया इधर, फिर इधर इधर से आया, फिर इधर गया, फिर ये जो कंप्लीट किया वन टू एंड फ्रो मोशन जो कंप्लीट किया, तो ये जो कंप्लीट करके फिर ये पोर्शन मेन पोर्शन में जब तक आएगा, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उस पीरियड को? टाइम पीरियड बोलेंगे। उस समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लिया ना?
ठीक है, ये तो हो गया अपना पेंडुलम। ओके, नेक्स्ट आता है मॉडर्न वॉचेस। अभी जो वॉचेस तुम जो वॉच में अभी देख के टाइम मुझे बोले, ठीक है, अभी तुम वॉचेस में देख, ये पेंडुलम के बारे में खत्म हो गया। अभी तुम वॉचेस देख के मुझे टाइम बताया था ना। हाँ, वो कैसा वॉच था, ऐसा वाला वॉच था, डिजिटलाइज। हाँ ओके, वो वाला डिजिटल है, उसको भी हम डिजिटल एज बोलते हैं, ठीक है। सुनो सुनो, एक एक बात इसमें बच गया था पेंडुलम में। सुनो, पेंडुलम वाला वॉच देखे हो कभी? पेंडुलम वाला जिसमें एक पेंडुलम, ऐसे पेंडुलम लगता होगा नीचे, ऐसे पेंडुलम टाइप एक नीचे ऐसे ऐसे। हाँ हाँ हाँ, उसको हम बोलते हैं उस पेंडुलम। पहले पहले जो पेंडुलम निकला था उसके इसको थोड़ा मॉडिफाई करके गैलीलियो ने क्या बोला था, पेंडुलम वॉचेस, ठीक है। पेंडुलम वॉच उसको बोलते हैं, ठीक है। पेंडुलम वॉचेस बोलते हैं उसको। पहले टाइम देखते थे वॉच के, उसमें कैसा टाइम मेजरमेंट होता था, मतलब एक इधर एक साइड एक मूवमेंट करेगा, फिर इधर एक साइड मूवमेंट करेगा, तो एक सेकंड का जो सेकंड का जो ये है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो कांटा बोलते हैं उसको, क्या होगा, एक मतलब एक ड्रॉप आ जाएगा इससे, ठीक है। इसी के जरिए, पेंडुलम के जरिए पहले पहले हम वॉच बनाते थे। उसके बाद मॉडर्न वॉचेस जब आया, जब हमारा मॉडर्न वॉचेस आ गया, डिजिटलाइज आ गया, डिजिटलाइज जिसमें सिर्फ टाइम तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। मॉडर्न वॉचेस, बहुत टाइप का मॉडर्न वॉचेस होता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा पहले तुम्हारा ये जैसे वॉच हो गया मेरा रिस्ट वॉच, ठीक है, ये रिस्ट वॉच हो गया। और हो गया क्या, मोबाइल फोन, मोबाइल वॉच, मोबाइल फोन वॉचेस, वॉल क्लॉक्स, जनरल वॉल क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स। और हो गया जैसे अलार्म क्लॉक्स, और जैसे स्मॉल क्लॉक्स, जैसे ये देखो, ये क्लॉक है, जैसे ये घड़ी है ना, ये घड़ी है, से इस टाइप का घड़ी सब आता है सेकंड। मतलब इसको मैं ऑफ करके रखा हूँ, जैसे कि तुम्हें पॉइंट पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। एक वॉचेस हो गया, इसी से हम अभी टाइम नापते हैं अपना टाइम, इस जरिए से हम अपना टाइम नापते हैं। ओके, क्लियर? आज तक जितने भी पढ़े टाइम क्लियर हो गया, टाइम कैसे नापेंगे, किस जरिए से। ओके, मुझे बताओ कि जो जो फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर वॉच, पेंडुलम जो पहले डिस्कवर किए थे, उसका नाम क्या था? गालीलियो। जो पहले डिस्कवर किए थे उनका नाम था गालीलियो। ये कहाँ कहाँ के थे, कौन से देश के थे? देखिए, इटालियन मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इटालियन, इटालियन मैथमेटिशियन थे, ओके। तो मुझे बताओ, ये जो पेंडुलम दिया था, पेंडुलम क्या था, किसको हम पेंडुलम बोलेंगे? ये जो ये हमें क्या दिए थे, पेंडुलम ही दिए थे ना। पेंडुलम हम किसको बोलेंगे, पेंडुलम हम कहाँ पे यूज करते हैं? जो पेंडुलम ये दिए थे हमें, हाँ, इट इज क्या है? वेरी गुड, इट इज ए डिवाइस बाय यूजिंग, बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिक मूवमेंट, पीरियोडिक ऑसिलेशन, ओके। तो ये पहले हम दिए थे पेंडुलम, ठीक है। पहले हम पेंडुलम दिया था, जिसको जिसके जरिए हम, पेंडुलम क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसके जरिए हम टाइम मेजरमेंट करते हैं, टाइम इंटरवल को नापते हैं। और किसके कैसे टाइम मेजरमेंट को नापते हैं, इसका जो ऑसिलेशन, पीरियोडिक ऑसिलेशन जो ये मूवमेंट करता है, इसका जो पीरियोडिक ऑसिलेशन है, इसके जरिए हम इसका टाइम नापते हैं। ओके, क्लियर? तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड एक चीज हम पढ़े, टाइम पीरियड वो क्या होता है, टाइम टेकन फॉर वन, टू और फोर मोशन, टू और फोर ऑसिलेशन और मोशन, जिसको हम तुम टू एंड फ्रो मोशन और ऑसिलेशन मूवमेंट जो भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। मोशन और मूवमेंट और वन ऑसिलेशन, ठीक है, वन ऑसिलेशन। हाँ, जो टाइम टेकन होता है टू एंड फ्रो मोशन के लिए और वन ऑसिलेशन के लिए जो टाइम टेकन होता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द, क्या, ऑफ द पीरियोडिक मूवमेंट, पीरियोडिक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अभी मुझे बताओ
कि 1 ईयर जा हाउ मेनी डेज, कितने डेज? 2 to 5। हाँ, 365.25, 25 या 24? 25, वेरी गुड। क्या होता है? 365.24 डेज। ओके, द वन डिकेड जा हाउ मेनी, वन डिकेड जा, वन डिकेड इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स? वेरी गुड, वन डिकेड जा 10 ईयर्स। ओके, ठीक है। ये तुम्हारा मतलब आज इतना ही पढ़े, ठीक है। इसको जो भी डाउट है, कुछ डाउट है तो बताओ, इसमें डाउट है तुम्हारा? ओके, ओके, वेरी गुड। यदि नेक्स्ट, यदि इसको जाके घर में पढ़ना अच्छे तरह से, ठीक है। यदि कुछ डाउट होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना, ओके। तो तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हारे घर में कितने टाइप के घड़ी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ वॉच इन योर होम, इसको नोट डाउन करके लाना, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ वॉचेस इन योर होम, इसको नोट डाउन करके लेके आना, मुझे नेक्स्ट टाइम क्लास में दिखाना, ओके। ओके, आज आज इतना ही क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग मोशन के बारे, टाइम के बारे में देख लिए, नेक्स्ट टाइम हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। क्लियर? हाँ, ओके, थैंक यू बेटा। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो।